हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का थर्ड लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम बल या विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम। ठीक है, इससे पहले दो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? आवेश के गुण, आवेश के मात्रक, आवेशन की प्रक्रिया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कूलाम बल। अब देखिए, इससे पहले हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दो आवेश है, ये Q1 और Q2, अगर मान लीजिए एक प्लस है दूसरा माइनस, तो प्लस माइनस के बीच क्या होता है? आकर्षण का बल लगता है, ये पता है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण का बल लगता है। दो प्लस तो प्रतिकर्षण, दोनों माइनस तो भी प्रतिकर्षण। अब हमें ये पता है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन कितना बल लगता है ये तो नहीं पता हमें। अगर मान लीजिए कि ये Q1 और Q2, इनका मान हम चेंज कर दें, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, तो उनके बीच कितना बल लगेगा? फिर अगर एक 10 माइक्रोकूलम, एक 20 माइक्रोकूलम, तो उनके बीच कितना बल लगेगा? अगर मान लीजिए कि दोनों का दूरी कुछ और बढ़ा दिया जाए, तो उनके बीच कितना बल लगेगा? तो इसके लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 में, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण के बारे में उन्होंने कुछ नियम दिए, और उन्हीं के नियम के आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम बल या विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम। अब उनका क्या नियम था, अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार अगर माने यदि दो आवेश Q1 और Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितना है? R। Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों समान प्रकृति के आवेश है, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो उन्होंने ये बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल वो समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, यानी कि Q1 इंटू Q2 गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या बताए थे कि इन आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन आवेशों के बीच की दूरी, ये जितनी दूरी पर रखे हुए, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो बीच की दूरी कितना है? R। तो व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बटे में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। यही ऊपर लिखा है, मतलब अंश में लिखा है तो समानुपाती, हर में लिखा है तो व्युत्क्रमानुपाती। हमने इसको समीकरण सेकंड में। तो ये नियम दिए थे कि आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर माने दोनों नियम को हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे में कितना? R स्क्वायर। अब ये समानुपाती है, तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग पढ़े कि एक नियतांक लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं K। ठीक है, Q1 Q2 बटे में कितना? R स्क्वायर। ये जो नियतांक K है इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। ठीक है, स्थिर वैद्युत नियतांक, इसका मान होता है K बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये जो K कांस्टेंट है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मान होता है। अब ये K माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है, दूसरा, ये पहला पॉइंट है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है। ये हम लोग समझेंगे कैसे निर्भर करता है माध्यम पे, कैसे मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए, तो A बराबर K Q1 Q2 बटे में कितना? R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना आवेशों के बीच लगने वाले
बल के बीच। अब देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं ये पहला आवेश है ये और ये दूसरा आवेश है। तो ये पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, पहला आवेश दूसरे पर बल लगाएगा इधर प्रतिकर्षण, इसको लिखते हैं ऐसे। पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, इसको लिखते हैं पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल। इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं डायरेक्शन है। और दूसरे के कारण पहले पर लगने वाले, ये दूसरे के कारण पहले पर लगने वाले। तो ये जो है F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर जो विद्युत बल का फॉर्मूला है, ये केवल विद्युत बल का परिमाण है। इसको हम लोग सदिश में नहीं लिख रहे हैं। सदिश जो बल है विद्युत बल वो एक सदिश राशि, लेकिन अभी हम लोग इसके परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अगले लेक्चर में हम इसका सदिश निरूपण पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसके परिमाण की बात करें तो यहाँ चलते हैं। K बराबर 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। सही। ये मात्रक की प्रकृति माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है। अब देखिए K का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या इसको नया नाम देते हैं, ये नाम है इसका एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसे एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। इसका भी मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10 के पावर -12। अब देखिए ये जो आवेश रखा हुआ है वो निर्वात में रखा हुआ है, अभी हम इसके बीच कोई माध्यम नहीं है। ये हवा भी मान ले तो भी उसके लिए इतना ही आता है, क्योंकि हवा के लिए और निर्वात के लिए दोनों लगभग वैल्यू, मतलब दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल बराबर होता है। तो अभी हम लोग निर्वात की बात कर रहे हैं, तो निर्वात की विद्युतशीलता इतनी। अब देखिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 1/4 पाई का मान 3.14 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का ये मान रखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आता है K बराबर 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये बात समझ में आया। यही कूलम का नहीं, तो कूलम का नहीं, अब नया क्या हो जाएगा कूलम बल। F बराबर लिख सकते हैं K के जगह पर, देखिए ये K है तो K के जगह पर कितना वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में कितना R। ये अपना फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला है, और वो भी दोनों आवेश कहाँ होना चाहिए, निर्वात में रखा होना चाहिए, तब उनके बीच लगने वाला बल इतना है। अब हमें आगे देखना है कि यदि ये दोनों आवेश के बीच कोई माध्यम कहने का अर्थ है कि दोनों आवेश को हमने पकड़ के पानी में डुबो, ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, परिवर्तित होगा, मतलब घटेगा बढ़ेगा, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, ये हमें समझना है, ठीक। इनके बीच कोई और माध्यम रख दिया जाए, मान लीजिए इनके बीच कोई धातु रख दिया जाए, इनके बीच मोम रख दिया जाए, तो इनके बीच लगने वाला बल का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, किस प्रकार बदलेगा, अब हमें ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और ये इसका मान है। अब ये दोनों आवेश पहले तो निर्वात में रखे हुए, अब मान लीजिए कि इन दोनों आवेशों के बीच हम कोई माध्यम ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दो आवेश है, ये Q1 और ये Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, अगर पहला सिचुएशन है जब निर्वात या हवा हो, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये निर्वात है
तो यहाँ पे हम लोग निर्वात ये हवा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एयर, मतलब हवा में इतना बल लगेगा आवेशों की। अब दूसरा कंडीशन हम मान लेते हैं जब आवेशों के बीच एप्सिलॉन निरपेक्ष विद्युतशीलता वाला माध्यम, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ कि पहले निर्वात था तो निर्वात की विद्युतशीलता कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट। अब आवेशों के बीच एप्सिलॉन निरपेक्ष वाला विद्युतशीलता हो, मतलब कि कोई माध्यम है जिसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये नया फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे नॉट किसके लिए था, एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए। यहाँ पे इनके बीच कोई माध्यम है तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन लिखेंगे जिसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। ये Q1 Q2 बटे में कितना, R²। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब एक चीज देखिए, ये एप्सिलॉन जो है वो माध्यम के बीच निरपेक्ष विद्युतशीलता है और उनके बीच लगने वाला फोर्स है, इसको हम नाम दे देते हैं FM। FM मतलब किसी माध्यम में फोर्स, मीडियम को हमने M मान लिया। मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना है और एयर में लगने वाला फोर्स कितना है। अब देखिए एक और नया वर्ड आता है इसमें, सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R। माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता को हम लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन R। इसका मान होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन बटे में निरपेक्ष विद्युतशीलता, बटे में निर्वात की विद्युतशीलता, ये इसका फॉर्मूला है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन R बराबर E बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन का मान यहाँ कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ठीक है। एप्सिलॉन का मान है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एक बात और याद रखेंगे हम, ये एप्सिलॉन जो R है वो सापेक्ष विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन हवा के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 होता है, ठीक है। पानी के लिए, पानी का एप्सिलॉन R लगभग 80 होता है। धातु के लिए एप्सिलॉन R अनंत होता है, ठीक है। धातु के लिए एप्सिलॉन R कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बस इतना ही याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें एप्सिलॉन R का मान दिया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना E बराबर एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। इसको एप्सिलॉन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे जो समीकरण सेकंड था, तो समीकरण सेकंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। Q1 Q2 बटे में कितना R इसका, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए FM माध्यम आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाला फोर्स कितना है, तो क्योंकि FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एप्सिलॉन R है इसको हम बाहर कर लेते हैं, एप्सिलॉन R को हमने बाहर कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे में कितना R²। अब 1/एप्सिलॉन R, अच्छा देखिए यहाँ पे 1/एप्सिलॉन R, तो ये बाहर हो गया,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये क्या है? ये किसका मान है? आवेशों के बीच जब निर्वात हो, ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ एयर, ठीक है। तो ये निर्वात में या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? हवा में लगने वाला बल। अब देखिए, यदि आवेशों के बीच पानी हो, तो पानी के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है? लगभग 80 होता है, ठीक है। तो एफ एम बराबर ये क्या हो जाएगा? एफ एयर बटे में एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा? 80। अब देखिए, इससे क्या समझ में आता है कि जैसे मान लीजिए दो आवेश था, ये Q1 था और ये Q2 था, जब इनके बीच एयर था, हवा था, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स एफ एयर माने थे। लेकिन जब इसके बीच हमने पानी रख दिया, तो पानी रखने से एप्सिलॉन आर का मान कितना हो गया? 80। तो कहने का अर्थ है कि पानी मतलब कोई माध्यम रखिए, तो माध्यम के बीच जो लगने वाला फोर्स है, यानी पानी के बीच लगने वाला फोर्स है, हवा में लगने वाले फोर्स का कितना हो गया? 80 गुना कम हो गया। 80 से भाग दिया गया है ना, 80 गुना कम हो गया। तो अब हमें एक बात समझ में आता है कि निर्वात में लगने वाला बल जो है उस सबसे अधिक होता है। अगर माध्यम चेंज हुआ तो प्रत्येक माध्यम में उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एप्सिलॉन आर जो है, एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से अधिक ही होता है। तो जब 1 से अधिक होगा तो एप्सिलॉन आर का मान यहाँ पे एफ एयर बटे में क्या है? यहाँ हवा है तो यहाँ रखें। अगर एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक होगा, कुछ भी अगर नीचे का मान अधिक होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हम भाग देंगे, ये कट के क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या है कि अगर उनके बीच कोई माध्यम हो तो क्या हो जाता है? उनके बीच लगने वाला बल कम हो जाता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, यही कूलाम का बल है। तो ये कूलाम का बल मतलब ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग। एफ एयर निर्वात के लिए अगर कोई माध्यम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे में कितना? R स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, एक चीज बताया था कि के किस पर निर्भर करता है? के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पता है। ये किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर, माध्यम के प्रकृति पर, माध्यम के प्रकृति पर, ठीक है। माध्यम के प्रकृति पर क्यों निर्भर करता है? क्योंकि अगर कोई आवेशों के बीच कोई माध्यम होगा तो इसी के को हम क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अगर यहाँ पर कोई और मान आ जाए, कुछ और, क्योंकि एप्सिलॉन आर सापेक्ष विद्युतीयता है किसी में माध्यम के लिए, और उस माध्यम का सापेक्ष विद्युतीयता हमेशा 1 से अधिक होता है। तो अगर इसमें हम कुछ डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? परिवर्तित होगा, बदल जाएगा। तो ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन था के बराबर के का मान मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। के का मान मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। अब ये कैसे निर्भर करता है इसको समझ, ठीक है। के बराबर होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये एसआई में होता है, एसआई पद्धति में। अगर मान लीजिए कि हमें सीजीएस पद्धति में देखना है कितना होता है, ठीक है। मतलब किसे सीजीएस पद्धति में चेंज करना है और सीजीएस में कितना मान होता है ये हमें निकालना है। तो देखिए के बराबर 9 × 10 के पावर 9, ये न्यूटन है। तो एक न्यूटन का मान सीजीएस पद्धति में कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। तो ये हो गया, ठीक। फिर आगे देखते हैं मीटर। तो सीजीएस मात्रक में मीटर क्या होता है? सेंटीमीटर में होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर के 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर।
और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, कूलम, तो कूलम को हमें सीजीएस में लिखना है। तो सीजीएस में क्या मात्रक होता है? स्टैट कूलम। हम लोग मात्रक पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो स्टैट कूलम, तो स्टैट एक कूलम बराबर कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। के बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 10 के पावर 5, ये 100 का स्क्वायर होगा तो 100 गुणे 100, और ये हो जाएगा 9 स्क्वायर है तो, और ये 9 गुना 18 हो जाएगा, और इधर वो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में स्टैट कूलम का स्क्वायर। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना है? 0, 2 2 4 5 9 5 14, सॉरी कहीं गलत हो रहा है, 2 2 4 5 9 9 18, और नीचे भी 18, ये सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो के बराबर कितना आया? 1। सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होता है? 1। तो ये मात्रक पर भी निर्भर करता है, मात्रक पद्धति भी। ठीक है, अब हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा निकालना है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। तो हमें इसका मात्रक और बीमा, मात्रक और बीमा इसका निकालना है। देखिए अब फॉर्मूला क्या होगा? इस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में कितना? R। ठीक है, हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है कितना होता है। तो ऐसा करते हैं, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो x क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। फिर Q1 Q2 बटे में कितना? R। ये बात समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया और x इसके जगह पे आ गया, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई ये कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, अंक है, वैल्यू है, इसका मात्रक नहीं होता। क्यू आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम। क्यू क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम। एफ बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, आर, आर क्या है? आवेशों के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी का क्या होता है? मीटर। ठीक है, इसको लिखते हैं न्यूटन, और ये बीच की दूरी क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। तो कितना है? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एप्सिलॉन नॉट का बीमा लिखना है। एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। ठीक है, तो लिखते हैं, यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बटे में कितना? R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान आया था। अब हमें एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र लिखना है। तो एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। ठीक है, तो क्या होगा? एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र यानी कि जितने भी इधर वैल्यू है उन सबका हमें बीमीय सूत्र लिखना होगा। तो 1/4 पाई ये अंक है, वैल्यू है, और वैल्यू का कोई मात्रक या फिर बीमा नहीं होता। तो Q, तो Q1 को क्या लिख सकते हैं? Q बराबर देखिए यहाँ से, Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT, और I क्या है? धारा है। तो धारा के लिए हम क्या यूज करते हैं? A बीमीय मात्रक क्या होता है इसका? बीमीय सूत्र A। T टाइम है, तो टाइम के लिए T। फिर Q2 के लिए भी उसी तरह, Q बराबर फिर से IT, तो I के लिए होगा A और T के लिए T ही होता है। एक बल है, तो बल का बीमीय सूत्र हमेशा याद रखना है MLT-2, या फिर एक बराबर MA करके भी निकाल सकते हैं। M का मान A होगा और A त्वरण है, तो त्वरण का क्या लिख लेंगे? LT-2। तो इसको याद रखते हैं, एक बराबर F का बीमीय सूत्र MLT-2। R क्या है? उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं?
स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, सबको ऊपर ले जाते हैं। देखिए एम है नीचे, तो एम ऊपर जाएगा तो एम के पावर -1, ठीक है। अब देखिए एल के पावर 2 और यहाँ पे 1 है, तो 2 1 3, और ये ऊपर जाएगा, एल के पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3, ठीक है। टी देखिए यहाँ पे टी के पावर -2, तो ऊपर जाएगा तो टी के पावर +2 हो जाएगा, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 1 1 2, और ये 2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4, और a के पावर 1 a के पावर 1 कितना होगा, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र है, और ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग कूलाम बल का सदिश निरूपण और उसका कूलाम बल का जो प्रॉपर्टी है उसका लिमिटेशन है, ठीक है, ये कहाँ लागू होता है, ये सब हमें अगले क्लास में पढ़ना है, ठीक है। अगले लेक्चर में वो हम पढ़ेंगे।